जीवन में हम जितना तथाकथित लोगों को महत्व देते हैं, इतना महत्व अपने खुद को क्यों नहीं दे पाते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि ये लोग भी लेबागु है, ये लोग भी हमको मूर्ख बनाकर हमसे धन छीनने की चेष्टा कर रहा है। ये लोग भी प्रतिष्ठा चाहते हैं, ये लोग भी संसार के हर भोग्य पदार्थों की इच्छा और वासना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग इनसे बाहर है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उन लोगों को परम तत्व की उपलब्धि कर ली है ताकि वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो पाया हो। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो इतना है कि आज हमारे पास कुछ कम है, उनके पास कुछ ज्यादा है। हमारे पास एक बच्चे हैं तो उनके पास 25, 30, 50 शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे पास रहने के लिए 2 कमरे वाले एक मकान होते हैं तो उनके पास पूरा आश्रम होते हैं। पता नहीं हम उनसे क्यों प्रभावित हो जाते हैं। एक जादूगर आता है, वो जादू का खेल करता है, हवा से पानी निकालते, रस्सी का धागा एक कर दे तोड़ फोड़ के, कबूतर निकालते हैं, उनको तो चरणों में नहीं गिरते हैं। मदारी गांव में आते हैं, वो भी छोटा मोटा चमत्कार करते हैं, उसके चरणों में नहीं गिरते हैं। लेकिन गेरुआ वस्त्र पहना, लाल वस्त्र पहना, कोई पीला पहनते, कोई सफेद पहनते हैं, छोटे बहुत चमत्कार की बातों को हम इतना महत्व दे देते हैं कि हम खुद अपने को छोटा बना दे, उनको बड़ा बना देते हैं। हालांकि वो कोई इतना बड़ा है नहीं। जादूगर से भी गए बीते लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जादूगर से ऊपर उठे हुए लोग हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन छोटे से मंदिर का टापरा बना दिया, एक आध प्रतिमा ला के रख दी और गेरुआ वस्त्र पहन लिया, बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। हम तत्काल उनसे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने जैसा उसमें कुछ है भी नहीं। क्यों क्यों हम प्रभावित होते हैं? न उनके भविष्य के जीवन के बारे में कुछ जानने की चेष्टा की, कहां से आए, कितनी साधना की, तन्मात्रा कितनी ऊपर की यात्रा की तरफ आगे बढ़ी, हम कुछ भी नहीं देखते हैं। 2-4 दूर की बातें हो कह देते हैं, हम तत्काल उनकी बातों को स्वीकृति कर देते हैं और उसके चरणों में नाक रगड़ने सकते हैं। मान लेते हैं कि भगवान का एजेंट यही है, हालांकि भगवान का कोई एजेंट होता ही नहीं। बीच में हमें एजेंट की जरूरत ही क्यों पड़े? हम सीधे सीधे कनेक्ट नहीं कर सकते भगवान से? क्या तार ही जोड़ना है, मन का तार, तो बीच में एक एजेंट की कहां जरूरत है? और एजेंट हमें भटकाने के सिवा और करता भी क्या है, क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं है। कई मेरे ऐसे मित्रों को मिला जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, लाल पीला पहना, एक आध चर्चा करोगे वो क्रोधित हो जाते हैं। आपको नास्तिक घोषित करने में उसको ज्यादा रस है। इसका कुल कारण इतना होता है, आसपास में जो तथाकथित आस्तिक बैठे हैं उसके ऊपर उनकी छाप अच्छे हो जाते हैं, आप नास्तिक हो जाते हैं। और उनके तथाकथित आस्तिक लोग आपके ऊपर नहीं टूट पड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि ऐसे लोग उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारे चित्त को भ्रमित करने के लिए 24 घंटा आसपास में लग रहते हैं। हालांकि बदलना न बदलना हम पर निर्भर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जमीन के ऊपर कि एजेंट ना कुछ जानते हो, लेकिन एक श्रद्धावान आदमी के पास जाता है, इनको श्रद्धा बढ़ जाती है तो मंजिल पहले तय कर लेते हैं और राह बताने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा, कभी कार लेकर निकले हो, कभी मोटरसाइकिल लेकर निकलो, कभी साइकिल लेकर निकलो, बीच रास्ते में किसी को आप पूछ ही लो कि मंजिल यहां से कितनी दूर है, रास्ते ठीक है या तो नहीं है।
हालांकि वो आदमी कभी वहां गया नहीं है, लेकिन के पास थोड़ा बहुत अनुमान था। वो अनुमान उसने आपको पकड़ा दिया और उसी अनुमान के आधार के ऊपर आपने यात्रा की, उसने कोई यात्रा नहीं की। तो कई बार ऐसे इतिहास के ऊपर ही जमीन में बने हैं, ऐसी घटनाएं भी घटित हुई है, लेकिन इसमें एक एजेंट की जरूरत नहीं होती। एक एजेंट के बजाय कोई दूसरा एजेंट होता तब भी चल जाता है। अगर कोई भी ना होता तब भी तो अपनी यात्रा कर लेते। करने में तुम्हारे अगर दृढ़ निश्चय हो तो, दृढ़ निश्चय नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर तो ये गेरुआ वस्त्र वाले आदमी आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। बैल, कांची के बैल जैसे चक्कर काटते सुबह से शाम तक, ऐसे ही चक्कर काटते रहो, और कोई उपाय नहीं है। आदमी एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्मते हैं, फरियाद करते हुए जीते हैं और अंत में निराश होकर मरते हैं। दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं है। कोई प्राणी रोते हुए नहीं जन्मते हैं, कोई प्राणी पूरी जिंदगी में शिकायत से नहीं जीते हैं, और कोई प्राणी को कुछ पाना ही नहीं था तो निराश होने की जरूरत कहां है। उसको भी जाना था, वो भी अपनी यात्रा पूरी करके निकले। हमें भी जाना है, हम भी अपनी यात्रा पूरी करके निकल जाएंगे। बीच में एजेंट हमारा समय, हमारा धन, हमारा विचार, सबसे महत्वपूर्ण हमारा समय और हमारा विचार है। धन तो ठीक है, मात्रा आती जाती रहेगी, लेकिन समय और विचार एक बार चला गया फिर हमारे हाथ में नहीं आता है। और वो लोग हमारा समय और हमारे विचार को ज्यादा से ज्यादा पकड़ लेते हैं और हमारे विचार और हमारे समय को कुंठित करके उनके विचार हम पर थोपते रहते हैं और हम उनके विचार के मुताबिक चलना पसंद करते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मित्रों, अपनी चेतना में झांको, यही अपेक्षा के साथ आपका मित्र आपकी